राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और इसका हम जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम है ये हम पढ़ चुके हैं, और यही एक ऑथेंटिक मॉडल है जिसको कि हम जिसी के अकॉर्डिंग हम लोग एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले कि क्लास स्टार्ट करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ बहुत शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगी कि और बेटर कुछ लेकर आऊँ। चलिए हम लोग स्टडी करते हैं 4.244 न्यूट्रॉन्स के बारे में। इन 1932 जे चैडविक discovered another subatomic particle which had no charge and mass nearly equal to that of a proton। ठीक है, यानी कि 1932 में जे चैडविक इन्होंने एक अदर एटॉमिक पार्टिकल का एक अदर सब एटॉमिक पार्टिकल निकाला, यानी एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल निकाला जिस पर कोई चार्ज नहीं है और जिसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के जितना है। It was eventually named as neutrons. Neutrons are present in the nucleus of all atoms except hydrogen। ठीक है ना, यानी कि जो न्यूट्रॉन है इसका नाम दिया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन हर एटम के न्यूक्लियस में होता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर, यानी कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज़ रिप्रेजेंटेड एज एन, जनरली इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। द मास of the atom is therefore given by the sum of the masses of protons and neutrons present in the nucleus। यानी कि अब जो एटम का जो मास हम लोग बोलते हैं, वह जो मास है वो मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम है। सपोज़ न्यूट्रॉन का मास, सपोज़ प्रोटॉन का मास 3 है तो न्यूट्रॉन का भी 3 होगा, तो इनका सम यानी कि 6, यही उस न्यूक्लियस का मास होता है और यही उस एटम का मास होता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों के मासेस का सम ही क्या होता है, एटम का मास होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो सिंपल क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना। हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4u and 2 protons in its nucleus। okay, how many neutrons does it have? सिंपल सा है, यानी कि इसका मास जो है हीलियम एटम का वो कितना है, 4 यूनिट है। 2 प्रोटॉन है, तो सिंपल जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो कितने न्यूट्रॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कल हम पढ़ेंगे हाउ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल्स। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में भी हमें पढ़ना है, तो इसको हम आराम से एक टॉपिक को लेकर प्रॉपरली पढ़ेंगे। यदि आपको ये समझ में आए आपको न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं तो, और क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।